नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर। इस चैनल पर हम आपको लेकर आते हैं ऐसी बेहतरीन किताबों के सारांश जो जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्वितीय और ज्ञानवर्धक पुस्तक का सारांश जिसका नाम है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसे लिखने वाले हैं युवल नोह हरारी। इस किताब में मानव जाति के इतिहास और उसकी यात्रा के बारे में एक शानदार विश्लेषण किया गया है। ये किताब हमें ये समझने का अवसर देती है कि मानव सभ्यता ने हजारों सालों में किस प्रकार का विकास किया है और हम आज जिस समाज का हिस्सा हैं वो कैसे बना। युवल नोह हरारी एक प्रसिद्ध इजरायली इतिहासकार, लेखक और विचारक है। वे हिब्रू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं और इतिहास के क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हरारी का विशेष योगदान यह है कि उन्होंने इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने और समझने का प्रयास किया है। उनकी लेखनी में गहरी वैज्ञानिकता, तर्कसंगता और नवीनता है। उन्होंने इतिहास की घटनाओं और मानवता के विकास को केवल एक विज्ञान या धर्म की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क, समाज और संस्कृति की दृष्टि से भी देखा है। सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है, जिसने दुनिया भर में कई पाठकों को सोचने पर मजबूर किया है कि वे कौन हैं और उनके पूर्वज किस तरह के थे। हरारी की खासियत यह है कि वे जटिल विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिससे पाठकों को गहरी जानकारी के साथ साथ रोचकता का भी अनुभव होता है। सेपियंस एक अनोखी किताब है जो मानव इतिहास की जटिलताओं और आश्चर्यजनक बदलावों को समझाने का प्रयास करती है। हरारी ने इस किताब में मानवता के पूरे सफर को 4 प्रमुख क्रांतियों में विभाजित किया है, जो है संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रेवोल्यूशन और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस किताब का मूल उद्देश्य है कि ये दिखाया जाए कि कैसे मानव ने इन क्रांतियों के जरिए अपने अस्तित्व को बचाए रखा और आगे बढ़ा। इस किताब को पढ़ते वक्त हम समझ सकते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार का मानसिक, शारीरिक और सांस्कृतिक विकास किया है। हरारी ने इस किताब में हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि हम सिर्फ शरीर और बुद्धि का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी एक गहरी मानसिकता और भावनात्मक संरचना है जिसने हमें इस धरती पर अन्य जीवों से अलग बनाया है। किताब में ये भी बताया गया है कि कैसे इंसानों ने समूह में रहना, संवाद करना, एक दूसरे का सहयोग करना और जटिल संरचनाओं का निर्माण करना सीखा। इस दृष्टिकोण से सेपियंस हमें इतिहास को एक नई रोशनी में देखने का अवसर देती है। लगभग 70,000 साल पहले हुई संज्ञानात्मक क्रांति ने मानवता के विकास में पहली महत्वपूर्ण छलांग लगाई। हरारी के अनुसार इस समय मानव मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसके चलते मनुष्य ने सोचने और संवाद करने की अद्वितीय क्षमता विकसित की। भाषा और संवाद की इस नई क्षमता ने इंसानों को बड़े समूह में एकजुट होकर कार्य करने की शक्ति दी। मनुष्य ने पहली बार कल्पना करना, कहानियां गढ़ना और प्रतीकों का उपयोग करना सीखा। इन सभी क्षमताओं ने इंसानों को एक दूसरे के साथ गहरे संवाद में जोड़ा और उन्हें एकजुट किया। हरारी बताते हैं कि जब मनुष्य ने संवाद की शक्ति पाई तो वो जटिल कार्यों को समझने और उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम हो गया। वास्तविक उदाहरण के रूप में जब आदिम मनुष्य शिकार पर जाते थे तो भाषा के माध्यम से वे एक दूसरे को सही दिशा और खतरे से बचाने के संकेत देते थे। ये संवाद उन्हें सामूहिक रूप से बड़े शिकार का शिकार करने में सक्षम बनाता था। कृषि क्रांति लगभग 10,000 साल पहले आई और मानव जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस क्रांति से पहले मानव केवल शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर था, लेकिन खेती के आविष्कार ने उन्हें एक स्थिर और संयमित जीवन जीने का अवसर दिया। खेती के जरिए मनुष्य ने स्थायी बस्तियों का निर्माण करना शुरू किया और यहीं से गांव और नगरों की स्थापना हुई।
कृषि ने मनुष्यों को न केवल भोजन की स्थिरता दी, बल्कि उन्हें एक सभ्यता के रूप में विकसित होने का मौका भी दिया। हरारी का कहना है कि कृषि ने मनुष्य को संपत्ति, जमीन और परिवार की धारणा को समझने का अवसर दिया। इस क्रांति के चलते मनुष्य ने पशुओं का पालन करना और उन्हें पालतू बनाना भी शुरू किया। वास्तविक उदाहरण के रूप में यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो वहां के लोग भी कृषि पर आधारित समाज में विश्वास रखते थे और उन्होंने बस्तियों को स्थापित किया, जो आज भी सभ्यता के विकास का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। 16वीं शताब्दी में आई वैज्ञानिक क्रांति ने मानवता की सोच को एक नई दिशा दी। इस समय में लोगों ने विज्ञान, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और भौतिकी के माध्यम से नई खोजें की। इस समय में गैलीलियो, न्यूटन और अन्य वैज्ञानिकों ने यह साबित करना शुरू किया कि दुनिया में घटित घटनाओं का वैज्ञानिक आधार होता है। वैज्ञानिक क्रांति ने मनुष्यों को सिखाया कि सत्य का पता केवल धर्म और परंपराओं के आधार पर नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रयोगों के माध्यम से भी लगाया जा सकता है। हरारी के अनुसार वैज्ञानिक क्रांति ने हमें उस ब्रह्मांड की गहराई में जाने का मौका दिया जो पहले केवल रहस्य था। वास्तविक उदाहरण के तौर पर जब कोपरनिकस ने यह कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है बल्कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इससे मानवता की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। विज्ञान के इस विकास ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया और आज जो विज्ञान और तकनीक हमारे पास है उसका बीज इसी युग में बोया गया था। औद्योगिक क्रांति जो 18वीं शताब्दी में शुरू हुई, मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक है। इस युग में मशीनों और फैक्ट्रियों का आविष्कार हुआ, जिसने मानव श्रम को मशीनों द्वारा बदलने का काम किया। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के तरीकों को बदल दिया और इससे बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन संभव हो सका। इसके चलते लोग गांवों से शहरों में आए और नई सामाजिक संरचनाएं बनी। हरारी के अनुसार इस क्रांति ने मानवता को पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ा और इसी कारण दुनिया में व्यापार, धन और अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ। वास्तविक उदाहरण, औद्योगिक क्रांति के समय कई लोगों ने गांवों से शहरों की ओर पलायन किया, जिससे वहां बड़े बड़े कारखाने और कंपनियों का विकास हुआ। इसके साथ ही आज की आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था और वित्तीय प्रणाली की नींव भी इसी युग में रखी गई। किताब से सीखने योग्य मुख्य बातें। 1. संवाद और सहयोग का महत्व। संज्ञानात्मक क्रांति से हमें यह सीखने को मिला कि संवाद और सहयोग से हम बड़े और जटिल कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। 2. स्थिरता का महत्व। कृषि क्रांति ने हमें यह सिखाया कि स्थिरता और सुरक्षा के साथ हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। 3. ज्ञान का विस्तार। वैज्ञानिक क्रांति ने हमें यह सिखाया कि सत्य की खोज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। 4. व्यवसाय और समाज का नया स्वरूप। औद्योगिक क्रांति ने मानवता को पूंजीवाद और व्यापार से जोड़ा और यह समझाया कि व्यापार और उद्योग से समाज में कई प्रकार के बदलाव आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड का विस्तृत सारांश। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि हमारी कहानी केवल जीव विज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति से जुड़ी नहीं है, बल्कि ये एक मानवता की यात्रा है। युवल नोह हरारी ने हमारे इतिहास को एक अनोखे दृष्टिकोण से देखा और इसे हमें बहुत रोचक और सरल तरीके से समझाया। हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।